Hello friend, today we shall discuss on the topic of noun. Noun means संज्ञा। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, नाउन का डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। नाउन का डेफिनेशन क्या लिखा है, ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, संज्ञा जो है वो क्या है, किसका नाम है। ये संज्ञा जो है वो नाम किसका है, पर्सन का है, प्लेसेस और एनिमल्स और थिंग्स। थिंग्स मीन्स वस्तुएं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया है, काव, राम, बॉल एंड दिल्ली। यहाँ पर काव क्या है, जानवर का नाम है, राम क्या है, पर्सन्स का नाम है, और बॉल क्या है, थिंग्स मतलब वस्तु का नाम है, और दिल्ली जो है वो क्या है, प्लेसेस मतलब स्थान का नाम है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी स्थान, व्यक्ति और जानवर या वस्तुओं का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में भी लिया है, सारा चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे। जैसे प्रॉपर, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग तो इसको वर्ड से ही हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये नाउन में मतलब इस पर किस चीज़ का चर्चा किया गया है। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, प्रॉपर मीन्स खास होता है। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, खास। तो इस वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि इस नाउन में किसका जिक्र होगा, कोई खास व्यक्ति का जिक्र होगा, स्थान का होगा, या फिर वस्तु का इसमें जिक्र होगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है ना, जैसे यहाँ पर क्या लिखता है प्रॉपर नाउन में, राम, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद रेनॉल्ड्स पेन। यहाँ पर राम क्या है, खास व्यक्ति का नाम है ना। फिर दिल्ली, दिल्ली क्या है, खास स्थान का नाम है। उसके बाद रेनॉल्ड्स पेन मतलब क्या हो गया, जैसे पेन अगर बोलते तो पेन क्या हो जाता, कॉमन नाउन हो जाता। पेन से क्या होता है, पूरे जाति का बोध हो जाता, जितना पेन है धरती में सबका बोध हो जाता। बात समझ रहा है ना। यहाँ पर क्या लिखे, रेनॉल्ड्स पेन। रेनॉल्ड्स पेन मतलब क्या हुआ, केवल कौन सा कंपनी का जिक्र किए हैं, रेनॉल्ड्स पेन का, तो उससे क्या हुआ, केवल रेनॉल्ड्स पेन का इसमें जिक्र होगा। और अगर हम बोलेंगे राम कम हेयर, तो राम से क्या होगा, केवल मेरे पास कौन आएगा, राम आएगा। क्या सारा लड़का आ जाएगा मेरे पास उठ करके क्लास का, नहीं। हम बोलेंगे राम कम हेयर, तो मेरे पास कौन आएगा, केवल राम आएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इसमें किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, मतलब खास व्यक्ति का जिक्र हो रहा है। अब बोलेंगे दिल्ली, है ना, दिल्ली इज पोल्यूटेड प्लेस बोल सकते हैं ना। दिल्ली इज पोल्यूटेड प्लेस मीन्स मतलब क्या, दिल्ली जो है क्या, प्रदूषित जगह है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, दिल्ली जो है वो क्या है, केवल खास किसका हम लोग डिनोट कर रहे हैं, दिल्ली स्थान का यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। और बोलेंगे गिव मी रेनॉल्ड्स पेन, तो हम क्या, इससे क्या होगा, हमको केवल कौन पेन देगा, अगर हम किसी से मांगें तो मुझे कौन सा पेन देगा, रेनॉल्ड्स पेन केवल देगा। अगर हम बोलेंगे गिव मी पेन, तो पेन क्या हो सकता है, कोई भी पेन मुझे वो क्या कर सकता है, दे सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर पेन बोलेंगे तो क्या प्रॉपर नाउन होगा, नहीं होगा। अगर हम कंपनी का नाम लेंगे, जैसे लिंक ग्लेशियर, तो लिंक ग्लेशियर क्या है, हमको कौन सा पेन देगा। अगर हम बोलेंगे गिव मी लिंक ग्लेशियर पेन, तो कौन सा पेन हमको देगा, केवल लिंक ग्लेशियर का वो पेन मुझे देगा। समझ में आ रहा है ना। तो प्रॉपर नाउन में किस चीज़ का जिक्र होता है, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर सेकंड क्या है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, इसमें क्या बताए थे, जातिवाचक संज्ञा, है ना। इसमें क्या होता है, पूरे जाति का बोध हो जाता है। अगर हम बोलेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बोलेंगे, जैसे काव, ठीक है, काव को ही ले लो, बोलेंगे काव गिव्स मिल्क, है ना, काव गिव्स मिल्क। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी गाय हैं धरती में सब क्या देती है, दूध देती है ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई गाय, अगर भारत का गाय है तो दूध देती है, दूसरा जगह गाय तो कुछ देती है। इससे क्या होता है, जितना भी गाय है सब क्या देती है, दूध देती है। इससे क्या होता है, इससे पूरे जाति का बोध हो जा रहा है ना। उसका बोलेंगे द डॉग्स ऑफ माई स्ट्रीट आर वेरी नॉटी बोल सकते हैं ना, कि हमारे गली के जो कुत्ते हैं सब क्या है, बहुत ही नटखट है ना। तो नटखट मतलब जितने भी कुत्ते हैं हमारे गली का, इससे क्या होगा, जितना गली में हमारा कुत्ता है सब क्या है, नटखट है। बात समझ में आ रहा है ना। एक ही वर्ड से क्या हो रहा है, पूरे जाति का जितना कुत्ता जाति है सबका बोध हो जा रहा है ना। फिर गर्ल बोलेंगे गर्ल्स कम हेयर, तो इससे क्या होगा, जितने भी लड़की है पढ़ने वाला जो भी क्लास में, वो सारी लड़की क्या हो जाएंगे,
मेरे पास आ जाएंगे। इससे क्या होगा, पूरे जाति का बोध हो रहा है, गर्ल्स का, है ना। अगर हम बोलेंगे द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी गुड, मतलब इस विद्यालय के जितने लड़कियां हैं सब क्या है, बहुत ही अच्छे हैं। तो इससे क्या होगा, जितना भी लड़की पढ़ने वाले इस विद्यालय में सभी क्या है, अच्छे हैं। इससे क्या हो रहा है, पूरे जाति का बोध हो रहा है। इसलिए कॉमन नाउन में क्या होता है, पूरे जाति का बोध होता है। फिर थर्ड है क्या है, कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स क्या होता है, अब एक चीज़ देखो, कॉमन मतलब क्या होता है, सामान्य होता है। ऐसे भी हिंदी अगर देखा जाए तो इससे क्या होता है, सामान्य। सामान्य मतलब क्या, वही पूरे जाति का बोध हो जाए, उसी समान का, समान मतलब क्या, एक ही जाति का पूरा बोध हो जाए। कलेक्टिव मीन्स क्या होता है, कलेक्टिव मतलब इकट्ठा करना। कलेक्ट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा, ऐसे समझ लो। तो कलेक्टिव मीन्स क्या होगा, इकट्ठा करेगा तो क्या होगा, समूह तैयार होगा ना। तो इससे पता चल जाता है कि कलेक्टिव नाउन में किसका बोध होगा, समूह का बोध होगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, आर्मी। आर्मी क्या है, यहाँ पर आर्मी जब भी कहीं लड़ने जाता है क्या अकेला जाता है क्या, नहीं, वो क्या जाता है, एक समूह में जाता है। देखा होगा टीवी वगैरह में भी देखा होगा, आर्मी कहीं जाता है तो क्या जाता है, समूह में जाता है, दल में जाता है ना। उसके बाद तुम्हारा क्या है, बंच। बंच जो होता है, जैसे हम लोग एक रिंग में क्या होता है, चाबी रखते हैं पूरा घर का, तो वो क्या हो गया, गुच्छा हो गया। बंच मीन्स गुच्छा, तो वो क्या हो गया, उसमें समूह का बोध हो गया, हुआ ना। फैमिली, परिवार। परिवार क्या, एक आदमी से परिवार बनता है क्या, नहीं, उसमें क्या आता है, परिवार में मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जो भी है, दादा दादी सब आ जाते हैं परिवार में। तो इससे क्या होता है, परिवार में क्या होता है, पूरा समूह का बोध होता है। फिर देखो क्राउड। क्राउड क्या, भीड़ एक आदमी से लगता है क्या मेला में, नहीं, वहाँ पर क्या होता है, मेला में देखा होगा बहुत अलग अलग जगह के लोग आते हैं, सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक समूह तैयार होता है। तो इसीलिए कलेक्टिव नाउन में किसका बोध होता है, समूह का बोध होता है। तो समूह क्या है, आर्मी क्या है, जब भी जाता है समूह में जाता है। बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा, ये भी एक समूह का संकेत है। फैमिली क्या, ये भी एक समूह का है। और क्राउड, भीड़, भीड़ भी क्या, एक समूह का संकेत है। तो ये सारा चीज़ किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। फिर चौथा कौन सा है, मटेरियल। मटेरियल का हिंदी क्या बताए थे, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब क्या, जिसे नापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। जैसे देखो मिल्क, दूध को हम लोग क्या करते हैं, नाप तोल के लेते हैं। दूध को जब भी हम लोग जाते हैं दुकान में क्या होता है, नाप तोल के लेते हैं, 1 पाव 2 पाव उसको तोल के लेते हैं। लेकिन क्या दूध को एक एक करके तुम उसका पार्टिकल्स को गिन पाएगा क्या, नहीं गिन पाएगा। तोल के तो लेंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, नापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। फिर वाटर, पानी को भी हम लोग क्या करते हैं, नाप तोल के लेते हैं। जैसे बिस्लरी 1 लीटर का मिलता है ना, नाप तोल के लेते हैं लेकिन उसको क्या गिना जा सकता है, नहीं। फिर तेल, तेल भी हम लोग क्या नाप तोल के लेते हैं, 100 ml का, 200 ml का, 250 ml का, जो भी है हम लोग तेल लेते हैं दुकान में, है ना। लेकिन उसे क्या नापा या तोला जा सकता है, नापा तोला जा सकता है लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता है। फिर राइस, राइस भी चावल क्या हम लोग नाप तोल के लेते हैं, दुकान में खरीदते हैं, लेकिन क्या चावल को गिनेगा क्या एक एक करके। अगर 1 किलो चावल अगर उसको गिनने के लिए बैठा दिया जाए तो पागल घोषित हो जाएगा, है ना। अगर कोई चावल को गिना तो जा सकता है लेकिन अगर उसको गिनने का प्रयास करे तो पागल घोषित उसको कर दिया जाएगा। ये संभव है, एक एक चावल गिनना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है, राइस क्या है तुम्हारा, क्या है वो, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। उसे नापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। फिर लास्ट क्या है तुम्हारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, है ना। हम लोग ना देख सकते ना छू सकते, उसमें क्या होता है, हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो काइंडनेस। काइंडनेस मतलब क्या होता है, दयालुता। अगर मान के चलो जैसे अगर हमको पैसे की आवश्यकता है 10 रुपये, अगर कोई लड़का हमको हेल्प कर दिया, 10 रुपये हमको दे दिया मुसीबत में, तो हम सोचेंगे इसके अंदर क्या मेरे प्रति दया है, यही ना हम समझेंगे। लेकिन क्या उसका कोई रंग रूप, काला गोरा कोई रंग रूप है क्या, दयालुता कोई रंग रूप होता है क्या, नहीं। केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी अगर मान के चलो किस तरह से, जैसे अगर मेरा 100 रुपया खो गया, ठीक है, अगर किसी बच्चा को मिल गया, अगर वो हमको ला के फिर दे दिया, बोला कि सर आप ले लीजिए अपना पैसा, है ना। तो इससे हम क्या समझेंगे कि स्टूडेंट के अंदर क्या है, ईमानदारी है, ये ना हम समझेंगे। तो ईमानदारी का क्या कोई रंग रूप होता है क्या, नहीं। केवल उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या ईमानदारी है। फिर देखो चाइल्डहुड, बचपना। जैसे बच्चा को देखता होगा क्या बहुत नटखट करता है ना, बहुत शरारती करता है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये क्या इसके अंदर अभी बचपना है ना। क्या उसका रंग रूप होता है क्या बचपना का, नहीं। केवल हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। आई होप आप लोग का अब समझ में आ गया होगा अच्छी ढंग से। थैंक यू सो मच। अगेन वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।